संयम हमसे बरतने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हिट हम नूर खां एयरबेस को जाके कर देते हैं, तो वहां पर संयम चाहिए, है ना? और आपने बिल्कुल उसी अंदाज में एयरफील्ड्स को अटैक किया, फिर उसके बाद अंदर तक घुस गए, वो जस्टिफाइड है। दुबे सर, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए कि भाई अब क्या ये लाइसेंस मिल गया है कि भाई जेलेंस्की कह रहे हैं पुतिन को पकड़ लाओ, है ना? हमारे यहाँ से भी आवाज उठ रही है कि 26/11 वालों को ले आइए, पहलगाम वालों को अंदर से ले आइए। हमारा तो हक बनता है। जेलेंस्की को कहने से पहले जेलेंस्की को ये कहने से पहले अपनी तस्वीर रिविजिट करनी चाहिए जब वो व्हाइट हाउस में होते हैं और ट्रम्प साहब के गोल्फ कोर्स में फ्लोरिडा में जाके मिलते हैं जब, तो उनकी शक्ल ऐसे होती है जैसे किसी प्राइमरी के स्कूल के बच्चे को मैथमेटिक्स का टीचर उसका होमवर्क पूछ रहा हो और उसकी खुद से हिसाब ले रहा हो। यू शट अप, यू जस्ट सिट देयर। तो उनको अपना वो पहले रिविजिट करना चाहिए कि वो कैसे खुद दिखते हैं जब राष्ट्रपति ट्रम्प के पास जाते हैं। ही जस्ट लाइक ए प्यून, जस्ट लाइक ए ऑर्डली। इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री के चीफ के पास जब वो अमेरिका वर्सेस यूक्रेन की बात को सट आउट करने के लिए कोशिश होती है तो ऐसा वो देखते हैं। दूसरी बात, अमेरिका की जिस इशू पर अभी चर्चा चली और काफी बढ़िया पॉइंट आए, मेरा सिंपल ये कहना है कि दुनिया की जितनी चीज अमेरिका ने क्रिएट की है वो अपने फैसिलिटी के लिए क्रिएट की है। रही बात दादागिरी की, तो उसकी हिस्ट्री है, वो ऑलरेडी आपने अभी सुना। और ट्रंप एक इकलौते ऐसे व्यक्तित्व उठ के आए हैं जो उस पोजीशन में भी हैं और एक अपने आप में बड़े विचित्र जानवर हैं वो क्योंकि वो क्या सोचेंगे क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता है। अब सवाल ये आता है कि जितना उन्होंने वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, IMF खड़ा किया, यूनाइटेड नेशन खड़ा किया, जितनी चीजें अमेरिका ने खड़ा की, ये सारी चीजें सपोर्ट किसको करती हैं? ये सब अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं और उन्हीं का नैरेटिव बनाती हैं। दूसरी बात, ये मतलब पूरी दुनिया देख रही है, सब लोग हैरान और परेशान हैं। अमेरिका का कोई कर कुछ भी ना पाए, लेकिन ये इतने बड़े प्रेसिडेंट के लिए कहीं ना कहीं उसके एडवाइजर्स के लिए, मान लीजिए ट्रंप साहब ऐसे तुनक मिजाजी हैं, उनकी एडवाइजर्स की टीम है, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनकी कैबिनेट है, उनकी कांग्रेस है, पूरी दुनिया उन पे हंस रही है। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो यूरोपियन कंट्री की है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला कि हम उनसे कल पूछेंगे कि क्या बात है, हम पता करेंगे क्या है, मतलब आई जस्ट फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। अब ये सारे कंट्रीज, किसी की कोई हिम्मत नहीं आज के तारीख में उनके ऊपर कुछ करने का, और यही अमेरिका की प्रूवन पॉलिसी रही है। डॉलर मजबूत करो, साम्राज्य बढ़ाओ, अपनी मर्जी की सरकारें लाओ, जो कंट्री आपके मिजाज से नहीं चल रही है वहां सरकार गिराओ, रिजीम चेंज करो। यहां तक कि वो बांग्लादेश आ गए। और अभी बड़ी चिंता हुई है जान करके, कुछ बड़ी रिसेंट खबर है कि हमारे मणिपुर में कुकी समुदाय ने एक चिट्ठी लिखी है US एम्बेसी को, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अमेरिका से कि इंडिया में मणिपुर में कुकीज की सिचुएशन में आप इंटरवीन करिए। सर, ये तो उनके डीप स्टेट काम करते हैं ना पूरा, मतलब ये तो उनके डीप स्टेट काम करते हैं कि किसी से ऐसी चिट्ठी लिखवानी है, जो भी जैसे काम करते हैं अमेरिका। सवाल यह है कि उनकी कहीं ना कहीं दृष्टि तो है, कहीं ना कहीं उस पूरे नॉर्थ ईस्ट जोन में, जिसमें कुछ म्यांमार का पार्ट है, कुछ बांग्लादेश का पार्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट, कहीं ना कहीं उनकी नजर है कि वो यहां भी एक ऐसा नैरेटिव रचे हैं कि भारत के पड़ोस में भी कुछ न कुछ एक कहानी ऐसी शुरू करें जो उनको सर्व करता है, उनके इंटेंशन को सर्व करता है। और पूरा वर्ल्ड हैरान है। ठीक है, पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, मिलिटरली उसको कोई टच नहीं कर सकता आज के तारीख में। मतलब जैसे बताया कि अब एक ड्रग कार्टेल, आप बताइए एक सॉवरेन कंट्री जहां एक सरकार है, जहां का एक राष्ट्रपति है, उसकी फैमिली है, परिवार है, रात को बेडरूम में सोया हुआ है, और बेडरूम से घसीट के लाए, इकलौती घटना है वर्ल्ड की। और उसको ट्रंप साहब अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहते हैं, वंडरफुल ऑपरेशन, ब्रिलियंट ऑपरेशन वी हैव डन। He is taking credit, he is taking pride of that operation. US फोर्सेस को अप्रिशिएशन, और उन्होंने बोला कि हमने एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा काम किया कि इंटरेस्ट में कि हमारा अब जो है ड्रग ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल हो जाएगा, हमारे यहाँ जो इमिग्रेशन पे उस पे कंट्रोल होगा, और हमने बड़ा एक इंटरेस्ट में, अमेरिकन इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वाह वाह, ताली, और बाकायदा पब्लिकली बोल रहे हैं, वो इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। एक तो होता है पहले के लीडरशिप क्या थी, डीप स्टेट काम करते थे, वहां पर रिजीम चेंज होती थी, लेकिन अमेरिका पब्लिकली इसको बहुत ज्यादा ओन अप नहीं करता था। ये एक ऐसी लीडरशिप है कि उसको सेलिब्रेट करती है, प्रॉपर मीडिया में, प्रेस के सामने सेलिब्रेट करती है, भाई हमने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कोई नोटिस नहीं कर रहा है,
सब लोग नोटिस कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्रीज के रिएक्शन भी आ गए हैं। और आज अमेरिका कोल्ड वार के बाद वाला अमेरिका का जो है अपना जो है यूनिपोलर सिचुएशन नहीं है। अभी आज के तारीख में दुनिया में दर्जनों देश बड़े बड़े ऐसे खड़े हैं